Hello, my dear students. Well, here's your English teacher Minakshi, and let us see simple present tense today. And in this tense, we are going to see sentences, negative sentences, and questions. Now, one question arises in our mind कि simple present tense का यूज़ कहाँ करते हैं. हमारी रोज़ की ज़िंदगी जो हम जीते हैं उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. हमारी आदतें, हमारी लाइक्स, हमारी हैबिट्स और डेली रूटीन, हम इन सब चीज़ों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. Well, before we start sentences, let us see subject in simple present tense. अब सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स आते हैं जिसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल. एंड नाउ लेट्स सी फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करता है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एंड इन प्लूरल वी. नाउ कम्स सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन इज व्हाट? द पर्सन टू whom वी आर स्पीकिंग. जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन. सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू. अब दोनों में यू कैसे आता है? अब ये वाला जो यू है इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, और प्लूरल में जो है इट स्टैंड्स फॉर मोर, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तब. नाउ कम्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग. अबाउट whom, जिसके बारे में बात की जा रही है. सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, सैम, नेम, एंड प्लूरल में आता है दे. Let us see the formula for simple present tense. Subject, इसका फॉर्मूला है वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमने पढ़े, हमारे पास 8 हैं. अब वर्ब मीन्स व्हाट? इट मीन्स एनी एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड विच इंडिकेट्स एक्शन, एनी टाइप ऑफ एक्शन वर्ड, इट इज़ नोन एज वर्ब. अब ये एक्शन वर्ड है. अब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बात का ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उस वक्त हम वर्ब के आगे ईएस या एस का यूज़ करते हैं. बट इन दोनों में से किसका यूज़ करना है? इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो वर्ड है उसका स्पेलिंग क्या है, वो वर्ड क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. इस बात का आप सबने ध्यान रखना है. कीप इन माइंड. एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज इट इज. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो. वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं. ही प्लेज फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलता है. अब यहाँ देखिए, हमारे सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन सिंगुलर से हुई है, इसीलिए वर्ब के साथ हमने एस लगाया है. वर्ब का स्पेलिंग ये ऐसा है, इसके साथ एस लगा है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन सिंगुलर से. अब नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल, इट प्लेज फुटबॉल एंड सैम प्लेज फुटबॉल. अब सेकंड हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें ई एस का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट. यहाँ पे आप देखिए, ये वर्ब ई एस, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, इसीलिए गो के साथ ई एस लगा है. एंड अवर सेंटेंस बिकम्स इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now she goes to market, it goes to market, Sam goes to market. Understood? I go to market means मैं बाज़ार जाता हूँ. सिंपल है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जाता हूँ. Now let's see some negative sentences in simple present. ध्यान रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला तो हमने सेम रखा है, बट यहाँ पर छोटा सा हम बदल कर रहे हैं. देयर इज़ अ चेंज. ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है.
थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर हमने ये 4 सब्जेक्ट लिए हैं। जब भी सेंटेंस बनाना है कैसे बनेगा देखिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल और दे डोंट गो टू स्कूल। इसका मतलब वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट नहीं तो डोंट, डू नॉट और डोंट दोनों का सेम मतलब है और इसका यूज़ करना है वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद। डू नॉट और डोंट दोनों सेम है, ये आप सबको ध्यान में रखना है, कीप इन माइंड। इससे हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उस वक्त डोंट और डू नॉट का इस्तेमाल नहीं, डज नॉट और डजंट का इस्तेमाल हम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हमें बताता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उस वक्त वर्ब के आगे हम ES या S का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव में नहीं करेंगे। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के आगे करते हैं S या ES, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डज ऑलरेडी यूज हो चुका है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ देखिए तुरंत हमने सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले डू नॉट का यूज़ किया। ये याद रखना है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पर ही प्लेज फुटबॉल का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे हमने वर्ब के पहले डज नॉट इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के पहले। इसीलिए हमने क्या किया, जो एस लगाया था प्लेस को वो यहाँ पर हमने रिमूव कर देना है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल, इट डज नॉट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, सैम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस जो हमने पहले देखे, अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस फिर से मैं आपको इसलिए बताने जा रही हूँ बिकॉज देयर आर शॉर्ट फॉर्म्स। आई प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल। दिस डोंट एंड डू नॉट इज सेम थिंग, दीज बोथ आर सेम थिंग। डू नॉट एंड डोंट आर सेम थिंग। यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में लगाया है। यू प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले फुटबॉल। They play football, they don't play football. He plays football, he does not play football. वहाँ does not, यहाँ doesn't. Does not और doesn't same. यहाँ सिंपल सेंटेंस में हमने प्ले को एस लगाया, यहाँ एस निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर हमने doesn't लगाया है। Does not and doesn't same thing. She plays football, she doesn't play football. It plays football, it doesn't play football. Sam plays football, Sam doesn't play football. Understood? Now let us see some questions in simple present tense. For example, I play football. Do I play football? यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हमने सेंटेंस हमारा है आई प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस मैंने एज इट इज़ वैसा ही लिखा है, आई प्ले फुटबॉल। उसके आगे मैंने यूज़ किया है डू। आई हैव यूज्ड डू मीन्स क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले मुझे डू का इस्तेमाल करना है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तब की बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन बनाते वक्त हम यूज़ करेंगे डू और लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क डालना है। फॉर एग्जाम्पल, यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। अब इन चारों का आपको समझ आ गई। आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। वैसे ऐसे क्वेश्चन हम खुद को पूछते नहीं हैं, बट इट इज़ ग्रामेटिकली ऑल राइट। ही प्लेज फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल।
यहाँ पर देखिए, हमारा सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब उसका क्वेश्चन बनाएंगे, वी यूज डज बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हम डज का यूज करेंगे। जो वर्ब का एस है यहाँ पर जो एस था उसको हम यहाँ रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने डज का इस्तेमाल किया है। एंड एट लास्ट वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क, और वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। सी अनदर एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, डज शी प्ले फुटबॉल, इट